क्या हाल है दोस्तों। आज हम सांख्यिकी का नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले मैंने सांख्यिकी के अंतर्गत मैंने आपको समांतर माध्य के बारे में बताया था, माध्यिका के बारे में बताया था, बहुलक के बारे में बताया था। तो उसमें हमने जो सॉल्व किया था वो समांतर माध्य को सॉल्व किया था। तो उसकी मेरी वीडियो बनाई थी, लगता है कि आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। इसी प्रकार से मेरी जो अगले टॉपिक है इसी में माध्यिका या उसे माध्यक कहते हैं, यानी कि मीडियन, इसको ज्ञात करते हैं। तो अगली जो मेरी इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बहुलक यानी कि मॉड के ऊपर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस पर आधारित सवाल जरूर आता है। जैसे समांतर माध्य के ऊपर आ गया, माध्यिका के ऊपर आ गया या बहुलक के ऊपर आ गया। तो चाहे हमारा वो यूपी पैट हो या रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का कोई भी मतलब किसी प्रकार का एग्जाम हो या किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें इस चीज की चीजें जरूर पूछी जाती है। तो ये तो मैं विस्तार से समझा रहा हूँ आपको। इसकी शॉर्ट विधि जो है, मैं शॉर्ट विधि भी लेके आऊंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है, पहले मैं इसको थ्योरेटिकल तरीके से बता रहा हूँ। इसको भी समझना जरूरी है। जब तक आप थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे तो शॉर्ट कैसे समझ में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो पहले उसकी पूरी बेसिक नॉलेज अच्छी तरह होनी चाहिए, उसी प्रकार से हम उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माध्यिका के बारे में बताते हैं। ठीक है, माध्यिका क्या होती है, इसकी बाय डेफिनेशन मैंने लिखी है। किसी दिए हुए आंकड़ों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य में आने वाला आंकड़ा दिए गए आंकड़ों का माध्यांक अथवा माध्यिका कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बीच में, जैसे हमारे पास कोई भी जैसे 6 संख्या है, तो 6 के बीच में या 5 संख्या है, 5 के बीच में जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, जो संख्या होगी, जो आंकड़े होंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, माध्यिका या माध्यक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेफिनेशन अच्छी तरह पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा क्या है, माध्यिका 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। पहला है अवर्गीकृत आंकड़े, वैसे ही वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, हमारा वर्ग अंतराल नहीं होता। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि वर्ग अंतराल कौन से होते हैं और वर्ग अंतराल कौन से नहीं होते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं जो कि जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है। वर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसमें आंकड़ों के बारे में बताया है, उसको आंकड़े कैसे 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 हम लिखते हैं, अवर्गीकृत कौन से होता है, अवर्गीकृत कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मैं सवाल कराऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि कौन से आंकड़े वर्गीकृत है, कौन से आंकड़े अवर्गीकृत है। ठीक है तो अवर्गीकृत आंकड़े जो है हमारे, जिसमें माध्यिका ज्ञात करते हैं, वो भी 2 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहला है सम संख्या और दूसरी है विषम संख्या से। ये अवर्गीकृत आंकड़ों में आएगी। अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें जैसे हमारे पास जो संख्या होती है, जो जैसे हमारे पास कोई संख्या बिखरी हुई है, उनको क्रम से लिखना, ठीक है, उनको एक एक करके लिखना ही हमारे क्या कहलाएगी, अवर्गीकृत आंकड़ों में आएगा। अब जैसे कोई छोटी सी बड़ी सी बात है, अब जैसे बहुत सारे पद है, उसको छोटी सी बात में कहना ही वो वर्गीकृत आंकड़े में आएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से होती है। इसका अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा माध्यक यानी कि माध्यिका जो ज्ञात करते हैं वो हम सम संख्या से और विषम संख्या से ज्ञात करते हैं। सम संख्या हमारी क्या है, अगर हमारा n का जैसे कोई संख्या दी रखी है, अगर वो हमारी सम संख्या है, सम संख्या का मतलब समझ लीजिए आप, जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 संख्या ले ली मैंने, तो इनकी काउंटिंग करके देख लें कि n का मान हमारा सम है या विषम है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रहे हैं। 6 यानी कि हमारी जो है वो सम संख्या होगी। तो यहाँ पे n की जगह पे लगाएंगे तो हमारे ये सम संख्या का ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो ये सम संख्या का सूत्र हो गया। विषम संख्या के लिए हमारा क्या है सूत्र, ये वाला है। अगर मान लीजिए इसी संख्या में अगर मैं एक संख्या और बढ़ा दूं, मान लो 1 बढ़ा लिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हो गई। तो n का मान यहाँ पे 7 लगेगा, 7 + 1 बटे में 2। तो ऐसे हमारी ये विषम संख्या के लिए सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी लिए मैंने, लेकिन अब मैं अभी थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं हमारे, उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़े होंगे जैसे हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, इस टाइप के अगर हमारे आंकड़े हैं तो उसमें हमारा ये वाला सूत्र लगेगा। सूत्र कौन सा है, m बराबर L1 + L2 - L1/f n/2 - का c। बहुत सी जगह पे ये सूत्र लगाया जाता है, बहुत सी जगह पे ये वाला सूत्र भी होता है, तो दोनों का आंसर सेम टू सेम ही होता है।
मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से समझें उसे। L1 प्लस n/2 माइनस का CF यानी कि C, एक ही बात है यहाँ पर, अपॉन F इंटू H। यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिख दिया कि ये L क्या है, L1 हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, n हमारा पदों की संख्या, H वर्ग आकार या वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है वो, C और CF मैंने अभी बताया था आपको, C और CF के अंतर दोनों समान ही है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इसमें माध्यक माध्य तथा बहुलक में संबंध भी होते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर बहुलक ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग होगा, माध्यक ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग होगा, और माध्य ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, बाकी तो आप अपने आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले आवर्तक आंकड़ों के हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होती है उसको देखते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। आंकड़े हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11 की माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, एक चीज आपको यहाँ पे पता करनी पड़ेगी, ध्यान से रखनी पड़ेगी कि कोई भी क्रम हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना जरूरी है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया था अभी आपको कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना जरूरी है, तभी आप सवाल सॉल्व होगा माध्यिका का, ठीक है। अगर आप ऐसे क्रम में नहीं लिखेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आपको पता है कि आरोही क्रम जो होता है हमारा, वो हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो गया, अवरोही क्रम जो है हमारा घटता हुआ क्रम हो गया। तो इन सभी क्रमों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे हम इन्हें, आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, हमें वो लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी इसमें कितनी हो गई, 10, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी संख्या छोटी हो गई 11, मतलब इससे बड़ी संख्या 11 हो गई यहाँ पर, ये वाली। उसके बाद क्या आ गई हमारी यहाँ पे 12 आ गई, ये हमारा आरोही क्रम है। फिर हमारी इससे बड़ी संख्या क्या आ गई, 14 आ गई। इसके बाद हमारी संख्या आ गई यहाँ पे 15 आ गई, फिर हमारी 16 आ गई, फिर 19 आ गई। अब संख्या गिनेंगे हम, संख्या हमारी सम है या विषम है। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था कि सम संख्या में कौन सा लगेगा, विषम संख्या में कौन सा लगेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 हमारी कैसी संख्या है यहाँ पे, ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या आ गई हमारी, ये विषम संख्या। तो विषम संख्या का मैंने सूत्र आपको बताया था कि कौन सा सूत्र लगना है। तो सूत्र हमारा माध्यिका बराबर लगेगा n+1/2, यहाँ लिखेंगे वापद, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो m बराबर, n का मान कितना है, 7 है, तो 7+1/2। वापद का मतलब होता है nth टर्म, इंग्लिश में उसे nth टर्म कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में इसे वापद कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वापद, ठीक। इसको हमने हल 7 + 1 कितना 8 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे वापद। और ये हमने इसको काट दिया तो 4 वापद। अब 4वां पद देख लो, 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर पे क्या है हमारी 14। तो माध्यिका कितनी आ गई हमारी, 14 आ गई। तो यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल मैंने इसी टाइप का लिया है, उसको भी देख लेते हैं। माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमारे पास पद रखे हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे इसे। आरोही क्रम मैंने अभी आपको बताया था, बढ़ता हुआ क्रम जो होगा हमारा आरोही क्रम होगा। तो आरोही क्रम में इसको लिख लेते हैं। तो कितना होगा आरोही क्रम में लिखने के लिए, आरोही क्रम में लिखेंगे इसे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी इसमें, 29। तो 29 आ गई। इससे बड़ी संख्या हमारी 30 है, तो 30 लिख देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे 37 आ गई है। इसके बाद हमारी जो डिजिट है वो है 41, तो 41 लिख दिया। उसके बाद हमारी जो डिजिट आएगी 45 आएगी। उसके बाद हमारे पास 45 के बाद हमारी संख्या आ रही है 54 आ रही है। 54 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 63 हो जाएगी। 63 से बड़ी संख्या हमारी 70।
अच्छा 2 70 है हमारे यहाँ पे, देखिए एक ये है और एक ये है। इसके बाद हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 83 हो जाएगी। इसकी संख्या हमें काउंटिंग करनी है कि n का मान देखना है कि सम है या विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे n हमारा 10 है जो कि हमारा कैसा है, सम संख्या आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये सम संख्या आ गई, तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र लगेगा वो सम संख्या वाला लगेगा, n/2 वापत प्लस n/2 प्लस 1 वापत बटे में कितना 2 आता है। ये सूत्र होता है हमारा। कैसे लगेगा देखिएगा, n की जगह पे हमने 10 लगा दिया, यहाँ लिखा वापत प्लस 10/2 प्लस 1 वापत बटे में कितना 2, ये हमने 2 से काट दिया 5 यानी कि 5 वापत, इसे काट दिया मैंने, ये आ गया 5 और 1 6, ये आ गया 6 वापत, है ना। 5 और 1 कितना हो गया 6, और बटे में कितना आ गया 2 आ गया। इसको इधर लिख देते हैं। 5वां पद कौन सा है इसमें, वो देखना पड़ेगा। तो 5वां पद 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5वां पद जो आया 45 आया, प्लस 6वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 54 हो गया। इसको भी हमने ऐड कर दिया स्टेप से। तो दोनों को ऐड करके जो आएगा हमारे पास 99/2 आ गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 49.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सम संख्या के निकाल दी। इससे पहले जो मैंने करा था वो विषम संख्या के लिए था। अगला और कराते हैं, इसी तरह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 17 8 10 18 4 9 16 9 13 और 5 की माध्यिका में ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में इसको हम चेक कर लेते हैं किस टाइप से लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक आप इसको आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल सही नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करना है आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है, यहाँ पे 4 है। देखिए 4, फिर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। 5 के बाद हमारा यहाँ पे 8 आएगा, ये रहा। उसके बाद हमारे पास जो संख्या आ रही है वो आ जाएगी यहाँ पे 9। तो 9 हमारे यहाँ पे 2 बार है, एक ये है और एक ये है, तो 9 आ गया। उससे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 10। 10 के बाद हमारी संख्या जो आएगी वो 13 आएगी, फिर आएगी 16, फिर आएगी 17, फिर आएगी हमारी 18 संख्या। ठीक है दोस्तों, ये वाली। अब संख्या गिन लेते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हमारी 10 संख्या है, यानी कि हमारे पास ये भी सम संख्या वाला फॉर्मूला आएगा। तो n बराबर 10 संख्या आ गई हमारे पास। तो कैसे होगा देखिएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n/2 वापत प्लस n/2 प्लस 1 वापत बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, m बराबर n की जगह 10/2 ये लिखेंगे वापत, यहाँ पे आएगा 10/2 प्लस 1 ये लिखेंगे वापत बटे में 2 आएगा। यहाँ आएगा 5 वापत प्लस ये भी हो जाएगा, 2 से जब कटेगा 5 और एक कितना हो जाएगा 6, आएगा 6 वापत यानी कि 6वां पद बटे में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, m बराबर 5वां पद इसमें कौन सा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 आ गया। 6वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 6 की जगह 10 आ गया, मतलब 6वें पद की जगह 10 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 19/2 आ जाएगा। और 19 को 2 से भाग करेंगे तो लगभग 9 2 9 18, तो 9.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। तो मैं समझता हूँ ये हमारे जो अवर्गीकृत तरीके से जो हमारी माध्यिका ज्ञात करनी थी सम और विषम संख्या से, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हमारे पास चर और बारंबारता एक टेबल दे रखा है, 16 20 17 19 और 18, 10 5 8 15 और 12, इस टाइप से बारंबारता दे रखी है। तो जब भी कभी इस टाइप से टेबल होती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पे ना, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर कोई पद नहीं है तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 में हमने 5 जोड़ा 15 हो गया। बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर कोई पद नहीं है तो यानी कि 0 तो है।
तो कोई पद नहीं का मतलब है 0 प्लस 10 लिखा जाएगा। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे हमारा तो 23 हो जाएगा। 23 में हमने 15 जोड़ा तो हमारा यहाँ पे ये 38 हो गया। 38 में 12 जोड़ा तो ये हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। और इन सबको भी जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ टोटल भी जो आता है, इन सबका टोटल जो यहाँ संख्या आती है वही संख्या यहाँ पे भी आती है हमारी 50। ठीक है, इसमें सूत्र हमारा आप देखिए यहाँ पे जो संख्या जो आई है वो सम संख्या है, यानी कि 2 से कट जाएगी तो सम संख्या वाला सूत्र लग जाएगा। यानी कि सम संख्या का सूत्र भी मैंने बताया था n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे m बराबर, यहाँ पे कितना लिखा मैंने 50/2 वापद, यहाँ पे कितना लिखा मैंने 50 प्लस ऐसे वापद और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया ये 25, यहाँ पे से डिवाइड किया 25 और 1 26 हो जाएगा। तो m बराबर 25 वापद और ये आ जाएगा हमारा 26 वापद बटे में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो m बराबर, अब इसमें देखते हैं 25 वापद कौन सा है। टेबल आपके सामने है। 25 वापद यानी कि किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, ये तो छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या लेनी है। तो 25 जो आएगा हमारा 38 में आएगा। तो ये जो पद है ये वाला, इसके सामने वाला पद हमारी जो चर संख्या होती है इसको देखते हैं। तो ये हमारा कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इस जगह पे, यानी कि 19। 26वां पद देखते हैं, 26वां पद भी किस में आएगा, इसमें, ये तो आएगा नहीं, इसी में आएगा। तो 26वें के सामने हमारा जो वाला पद जो है ये वाला, बारंबारता को नहीं लेते हैं हम, इसके पद जो लेते हैं सामने ये लेते हैं, कितना है 19। तो यहाँ पे इसको 19 लिखेंगे, बटे में कितना 2, 19 कितने हो गया 38/2 कट गया। तो 19 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने अवर्गीकृत तरीके से, ये वाली मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से मैं आपको कराता हूँ वर्गीकृत तरीके से, जिसमें हमारा फार्मूला L1 L2 वाला लगेगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। सवाल किस टाइप से आएगा, ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमारा देखिए, मैं कह रहा था ना वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप के वर्ग अंतराल हो तो हमारे वो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, वर्गीकृत आंकड़े जो हमारे इस टाइप से होंगे जिसमें हमारे वर्ग अंतराल दे रखे होंगे, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ग अंतराल कहलाते हैं। और इनको सॉल्व करना बहुत आसान तरीके से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके सामने टेबल तैयार करके रखी हुई है, आपको इसमें 3 स्टेप में टेबल बनेगी। संचय बारंबारता बिल्कुल सेम, ये हमारे वर्ग अंतराल हैं, ये हमारी बारंबारता मैंने यहाँ पे लिख दी है। संचय बारंबारता भी मैंने पहले वाले सवाल में बताई थी, बस उसमें इतना अंतर था कि यहाँ पर ये नहीं दे रखा था, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 के ऊपर संचय बारंबारता ज्ञात करते हैं तो 6 ही आएगी। 6 में हमने 9 जोड़ा तो 15 में यानी कि 15 हो जाएगा। 15 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जब हम 15 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने 27 में 8 जोड़ दिया, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा हमारे पास। 35 में हमने 15 जोड़ दिया तो हमारा ये 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना हो गया 50। और इसका मान भी हमारे पास कितना आएगा, n का मान 50 ही आएगा, जो हमारे पास मैंने बताया था जो संख्या यहाँ आती है वही इन सबका टोटल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वर्ग अंतराल होता है तो हमारा जो सूत्र लगता है वो ये वाला लगता है, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में f n/2 माइनस का c या CF लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब इसमें सबसे पहले बात है हमारे इसके वैल्यू को पहचान करने की, कौन सा L1 है, कौन सा L2 कौन सा है, तो वो आपको ये संख्या बताएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n/2। n का मान कितना है 50, 50/2 काट दिया 25 आ गया। तो 25 किस में आएगा हमारा, 25 ये जो संख्या आएगी हमारी ये किस में आएगी, 15 में तो आएगी नहीं, 27 में आएगी, क्योंकि 15 से बड़ी 25 है तो यानी किस में आएगी। तो हमने क्या किया, इसको लॉक कर लिया इस टाइप से, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो पद होगा हमारा, रेड पेन से वो कर देता हूँ, ये जो होगा हमारा L1 होगा, ये हमारा L2 होगा, इसके ऊपर वाला पद ये जो होगा ये वाला, और एक पद हमारा ये वाला होगा, ये तो कहलाएगा F।
देखिए जरा ध्यान से देख लीजिए, ये तो हमारा देखिए L1 का मान ये आ गया, L2 का मान ये आ गया, F ये वाला जो F है इसका मान ये आ जाएगा, n/2 का मान हमने निकाल ही लिया है, और C का मान G वाला जो है ये CF होगा, इसे CF लिख सकते हैं, या इसके ऊपर वाले जो पद होते हैं वो होता है। ठीक है दोस्तों, इसको इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बस हमें सूत्र में लगाना है सारी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। L1 का मान 20 हो गया, L2 का मान 30 हो गया, F का मान हमारे पास 12 हो गया, और CF यानी कि C का मान हमारे पास 15 हो गया, और हमारे पास क्या बचा, n/2 का मान हमारे पास 25 हो गया ये। ठीक, अब सारे मान हम इसमें लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे करते हैं। m बराबर L1 का मान हमारे पास 20 है, L2 का मान हमारे पास 30 माइनस का 20 हो जाएगा, L1 का मान 20 लगा दिया मैंने, F का मान ये आ गया 12, n/2 का मान अभी हमने निकाला था 25 हो गया, C का मान मैंने अभी आपको बताया था, CF या C का मान कितना है, 15 है। 30 में से 20 गए तो 10 बचेंगे, 10/12, 25 में से 15 गए तो 10 बचेंगे, m बराबर 20 प्लस ये हो गया 100/12, m बराबर 20 प्लस, आप 12 से 100 को भाग कर दीजिए या फिर इसे काट के लिख लीजिए कितनी बार कट जाएगा, तो 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, इस टाइप से 25/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब m बराबर हमारे पास 20 प्लस, आप इसको एलसीएम लेके हल कर लो या फिर डायरेक्ट इसे काटो, 3 छंग 18, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 8 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, 833 जाएगा। अब इसको ऐड कर दो आप, तो हमारा आ जाएगा 28.33 हमारी ये माध्यिका हो गई। तो ये हमने जो माध्यिका ज्ञात करी ये हमने निकाली क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल जिसमें दे रखे थे, इसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अगर कम समझ में आया है तो मुझे बताइएगा। मैं इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, देख लीजिए जरा, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। कैसा एग्जाम्पल है देखिएगा, आयकर रूपों में व्यक्तियों की संख्या। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं 10 से 20 वाले जो आयकर भर रहे हैं वो 6 व्यक्ति हैं, 25 से 40 हजार रुपये वो 20 व्यक्ति हैं, 50, 40 से 55 हजार रुपये जो भर रहे हैं वो 40। इस टाइप से हमारे एक आंकड़े दे रखे हैं। तो मैंने टेबल बना के तैयार करी है। आयकर जो है हमारे 10 से 25, 25 से ये सब दे रखा है। व्यक्तियों की संख्या 6, 20, 44, 26, 10, 3 और 1 दे रखा है। संचय बार बार तक ज्ञात करके और वर्ग अंतराल दे रखा है, तो सूत्र लगा लेंगे हम उसमें। ठीक है, तो 6 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 6 ही आएगा। 6 में हम इसको ऐड कर देंगे इस वाले पद को, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा। अब 26 हो जाएगा, 26 के बाद हम इसमें इसको जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। ये 70 में 26 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा ये पल जो मैंने जो संख्या बताई थी वही संख्या हमारी ये आती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सी संख्या बताती है कि कौन सा पद इसमें से लेना है, तो वो n/2 बताता है। तो यहाँ पे मैंने n का मान 100 लगाया, कट गया, 50 आ गया। अब 50 आ गया तो 50 किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। तो हमने इसको लॉक कर दिया इस टाइप से। और रेड पेन से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये हमारा L1 है, ये L2 है, ये हमारा F है और ये हमारा CF इस टाइप से है। बस सारे मान लगा दीजिए इसमें। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से। L1 का मान यहाँ पे 40 है, देखिएगा। L2 का मान यहाँ पे 55 हो गया। ठीक, F का मान हमारे पास 44 हो गया, CF का मान 26 हो गया और n/2 का मान हमारे पास 50 हो गया। सॉल्व करके n का मान ये लगा दिया हमने 50। बस सूत्र में लगा दो सारे मान और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सूत्र हमारा है m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन कितना F, n/2 माइनस का C या CF, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो सारी वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, m बराबर L1 का मान हमारे पास कितना है, 40 है। L2 का मान हमारे पास 55 माइनस का 40 इस टाइप से। F का मान हमारे पास कितना है, 44 है। n/2 का मान हमारे पास 50 है और C का मान जो आया है हमारे पास 26 आया है। देखिए CF का मान हमारे पास कितना आया, 26।
बस सॉल्व कर देते हैं और जो सॉल्व करके प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा। कैसे करते हैं देखिएगा। ये 40 हो गया, 55 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15/44। 50 में से 26 घटा दो तो हमारा 24 बचेगा। इन्हें काट दो, कितने से कट जाएंगे, 4 से कट जाएगा, ऐसे 4 छंग 24, तो 40 + 15 × 6/11। तो कितना आ गया हमारे पास, 40 + 15 छक्का 90/11। आप एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 से 90 को भाग कर दो, 11 × 8 = 88 और 11 × 11, 11 × 8 = 88। इस टाइप से ये आ गया। और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48.18। ये हमारा इसका माध्यिका आ गई। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए जय हिंद।